Welcome back friends, this is Dipali Moore and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you general knowledge for all competitive exam. सो गाइज आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गुप्त काल। एंशियंट हिस्ट्री में हम गुप्त काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके 50+ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए, उनको हम आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे वनली गुप्त काल से, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी एंड मल्टीपल टाइम जो है देखने को क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके पेपर के लिए, उनको हम यहाँ पे आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जो भी दोस्त नए हैं, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियोस को भी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपकी कलीग्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकें। सो दोस्तों आइए जो है चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की सीरीज का हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल वंश की स्थापना, मतलब जो गुप्त वंश है या गुप्त जो काल है उसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, किस सन में हुई थी। तो इसके लिए मुझे आंसर बताना चाहूँगी आपको। आंसर क्या बनेगा आपका 319 319 ईस्वी में, ये आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश की स्थापना किसने की। क्या दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की। तो इस क्रम में अगर आंसर हम बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना जो है सर्वप्रथम जो है श्री गुप्त ने की थी, लेकिन अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के किस शासक ने। तो महाराजा धीराज की उपाधि, जो उपाधियों से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए तो मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, फुली सीरीज को, फुली वीडियोस को अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त प्रथम। एंड दोस्तों इसी के साथ में हम आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप हमें यूट्यूब के साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको सर्च बार में दीपाली मौर्य नेम टाइप करके वहाँ से आप हमें फॉलो कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको 425+ वीडियोज़ जो कि हमने आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्रिएट कर रखे हैं, वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अनअकैडमी पर आप उन सभी की PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आर्यभट्ट कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या है, आर्यभट्ट जो थे एक खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जो थे वो एक खगोल वैज्ञानिक थे और उसके साथ साथ में एक गणितज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे, मतलब कि आर्यभट्ट जो थे वो किस वंश के समकालिक थे। तो आर्यभट्ट जो है गुप्त वंश के समकालिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की राज दरबारी जो भाषा थी वो क्या थी दोस्तों, वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था। तो इस कड़ी में अगर हम बात करें तो इसमें स्कंदगुप्त का नाम पहले आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये था कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए दोस्तों, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी काफ़ी प्रचलित हैं और ये जो हैं गुप्त काल से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे। कौन दोस्तों, कालिदास जो थे किसके राज दरबारी कवि थे। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ये जो है इनके राज दरबारी कवि थे। तो ये भी मल्टीपल टाइम आ रखा क्वेश्चन के किसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई या चंद्रगुप्त का द्वितीय का जो उपाधि दी गई थी वो क्या था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन निकल के आपका आंसर आ जाएगा विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। अजंता
चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका इस कड़ी में आपका आ जाएगा बौद्ध धर्म। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म। अजंता जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भानुगुप्त से। एरण अभिलेख का जो संबंध है किससे है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या दोस्तों? चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? क्या दोस्तों? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो यहाँ पे इस कड़ी में जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये भी आपका होगा गुप्त युग। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुप्त युग। तो ये जो कुछ तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से अब लाइटली क्वेश्चंस ना होकर इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में, तो इस तरीके से आप इनको भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? क्या दोस्तों? सेतुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाकाटक। किसने की थी दोस्तों? वाकाटक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? क्या दोस्तों? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय का या भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता था। हालांकि जो ये गुप्त काल है इसके बाद में नेपोलियन भारत आया था, तो ये यूँ कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो जो है समुद्रगुप्त के जैसे था, ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जो धारणा, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि गुप्त शासक में का जो भारतीय नेपोलियन है किसको कहा जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये समुद्रगुप्त को ऐसी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। स्कंदगुप्त को किस लेख से स्क्रोमप, क्या है दोस्तों? सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम जो कहा गया है वो हो जाएगा आपका कहो मस्तम। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहो मस्तम लेख से जो है ये अभिलेख जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किस काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के श्रेणी में अगर हम सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें तो इस क्रम में आपके आ जाएंगे विष्णु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ है? यह आपका आ जाएगा चौथी सदी में। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ जो है चौथी सदी में निर्मित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फाह्यान द्वारा लिखित ग्रंथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। अगली जो भी नेक्स्ट टीचिंग एग्जाम्स होंगे या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सभी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फाह्यान द्वारा लिखित ग्रंथ क्या है? फोकोकी। फोकोकी में किसका वर्णन मिलता है? फोकोकी ये फाह्यान द्वारा लिखित है, तो ये क्वेश्चंस बन जाता है किसके द्वारा लिखित है ये, और इसमें किसका वर्णन किया गया है ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है एक ही क्वेश्चन से। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अमरकोश, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा अमर सिंह ने, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से, मतलब अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है वो जुड़े हुए माने जाते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से। और अमरकोश की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र किसका राज दरबारी कवि था?
हरिश्रेणी किसका राजदरबारी कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त का। राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? इसको दिनार कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। कुमार संभव, कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा था? तो ये था कालिदास के द्वारा रचित था। क्वेश्चन नंबर 26। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त युग में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो वो क्या थी? उपज का छठा भाग। दोस्तों उपज का क्या था? छठा भाग था। क्वेश्चन नंबर 28। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो वो क्या थी? आपकी गुप्त युग की। किस युग की फ्रेंड्स थी? तो वो थी आपकी गुप्त युग की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 29। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे? तो सबसे अधिक ग्राम मतलब गांव जो हैं अनुदान में दिए थे। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा क्या? गुप्त वंश को। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, महरौली स्थित, क्या दोस्तों महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय के। महरौली स्थित लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? ये भी एक अच्छा क्वेश्चंस बन जाता है आपके पेपर के लिए। तो यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, उन सभी को हमने कलेक्ट किया कर लिया है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। गुप्तकालीन द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक जो था इसके नायक कौन थे? तो ये थे आपके अग्निमित्र। कौन थे दोस्तों? अग्निमित्र थे। क्वेश्चन नंबर 32। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? तो वो हो जाएगा आपका प्रयाग। किस अभिलेख में फ्रेंड्स? प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग अभिलेख आपका वही इलाहाबाद का है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी गुप्त युग में। कब हुई थी फ्रेंड्स? गुप्त युग से ही इसका भी प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में जो है अनुदित या अनुवादित हुआ था? तो इसके लिए भी जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका इसके लिए बनेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 35। सती प्रथा का जो है प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? किसका दोस्तों? सती प्रथा का। सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? तो ये मिल जाता है आपको एरण अभिलेख से। कहाँ से फ्रेंड्स? एरण अभिलेख से इसका जो है प्रमाण इसके मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 36। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या दोस्तों? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बयाना भरतपुर से। कहाँ से फ्रेंड्स? बयाना भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 37। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है उसको किसको माना जाता है? रूपक को माना जाता है। किसको दोस्तों? रूपक को। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास कृत है। तो ये पूरे विश्व में 100 मूल कृतियों में एक मानी जाती है। ऐसे जो है इसको प्रसिद्धि प्राप्त है।
39 नंबर क्वेश्चन क्या हो जब बन जाएगा दोस्तों, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या दोस्तों, गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मौर्य युग को। किसको दोस्तों, मौर्य युग को। क्वेश्चन नंबर 14, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो किसने किया था दोस्तों, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है। तो वो हो जाएगा आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये अहम भूमिका रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था। प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था, रामगुप्त था। कौन था फ्रेंड्स, रामगुप्त था। 43 नंबर, मिहिर कुल का संबंध किससे था। मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो ये था किससे दोस्तों, हूण से था। किससे था दोस्तों, हूण से था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अभी हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, हालांकि मैंने जो है एडिशनल बताया था आपको, दूसरे क्वेश्चंस के अंतर्गत हमने ये आपको जानकारी दी थी, ये नॉलेज हम आपको साथ शेयर किया था आपके साथ में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 मतलब 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो किसने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक मेन पॉइंट देखा गया है कि जो उपाधियां हैं या जो भू राजस्व या इस तरीके से जो मंत्रिपरिषद की जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ की संस्कृतियाँ, व्यवस्था और जो उपाधियाँ थी एंशियंट हिस्ट्री में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। और कोई डाउट है, कोई इशू है, तो कोई सजेशन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड हाँ, इस सेशन को दोस्तों साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी, तो वो की थी जो है 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखिएगा क्या है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 241 241 वर्ष। गुप्त वंश और शक संवत में 241 वर्ष का अंतर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन जो है किया था, तो वो हो जाएगा आपका गुप्त वंश के शासकों ने। किसने दोस्तों, गुप्त वंश के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 50, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, तो ये कहा था विंसेंट ने। किसने कहा था दोस्तों, विंसेंट स्मिथ थे, इन्होंने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। सो दोस्तों, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे। तो गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के जो केंद्र की अगर बात की जाए तो उस समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये दो प्रमुख जो है शिक्षा के केंद्र उस समय देखे गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 53, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला, तो वो था 510 ईस्वी में। कब था, 510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जो एक टैग है, क्या सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है और इसको किसने लिखा था? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के ही द्वारा रचित एक ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 55, नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थापना मतलब कब हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 415 से 454 ईस्वी में। 415 से 454 ईस्वी के मध्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। सो गाइज, आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। दीपाली मौर्य का ये हमारे नेम की स्पेलिंग है। आप इस नेम की स्पेलिंग को टाइप करिएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल को, इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सेशन को दोस्तों साथ में जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उन सभी जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज़, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में कुछ इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हम खोज के आपके लिए उसके साथ, उसके सीरीज के साथ में, क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ में, उसके फैक्ट के साथ में, उसके ट्रिक के साथ में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।